नमस्कार मेरे प्रिय शिव भक्तों। हर हर महादेव। क्या आप भी ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, लेकिन भीतर वो शांति, वह दिव्य अनुभव, वह प्रकाश महसूस नहीं कर पा रहे? क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न उठा है कि नाम तो जप रहा हूं, फिर भी मन स्थिर क्यों नहीं होता? आज की ये कथा केवल कहानी नहीं है, ये भगवान शिव तक पहुंचने का मार्ग है। ये उस साधक की यात्रा है जिसने जप तो किया, पर जब तक उसने नियम, भाव और समर्पण को नहीं समझा, तब तक उसे सच्चा अनुभव नहीं मिला। महादेव का नाम साधारण नहीं है। ये केवल शब्द नहीं, ये चेतना है। ये वह शक्ति है जो मन के अंधकार को मिटाकर भीतर का प्रकाश जगा देती है। लेकिन उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए साधक को 8 दिव्य नियमों को अपनाना पड़ता है। मन की शुद्धि, समय की पवित्रता, स्थिर आसन, शांत श्वास, प्रेमपूर्ण भाव, धैर्य और अंत में पूर्ण समर्पण। आज हम उसी रहस्य को गहराई से समझेंगे। इस कथा में आप देखेंगे कि कैसे मन साधक की परीक्षा लेता है, कैसे अहंकार अंतिम बाधा बनता है, और कैसे जब साधक स्वयं को मिटा देता है, तब महादेव स्वयं उसके हृदय में प्रकट होते हैं। तो अपने मन को शांत कर लीजिए, एक गहरी श्वास लीजिए और शिव नाम को भीतर अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि आज की यह साधना आपको केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। काशी की भोर थी, गंगा की धारा शांत थी, पर उसके भीतर अनंत गहराई बह रही थी। हल्की धुंध के बीच सूर्य की पहली किरणें जब जल पर पड़ी, तो ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान शिव की जटा से प्रकाश टपक रहा हो। घंटियों की मधुर ध्वनि दूर किसी मंदिर से आ रही थी। उसी पवित्र तट पर एक युवा साधक बैठा था, जिसका नाम नीलकंठ था। वो कई महीनों से ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था, परंतु उसके भीतर वह स्थिरता, वह आनंद, वह प्रकाश प्रकट नहीं हो रहा था जिसके बारे में उसने संतों से सुना था। उसके मन में प्रश्न था कि जब मैं हर दिन शिव नाम जपता हूं, तो मेरा मन शांत क्यों नहीं होता? भीतर अभी भी क्रोध, चिंता और भय क्यों उठते हैं? वो अपने ही संदेहों में उलझा बैठा था कि तभी उसके सामने एक वृद्ध योगी आकर खड़े हुए। जटाएं बंधी हुई, नेत्र शांत, मुख पर तेज और शरीर पर साधारण वस्त्र। नीलकंठ ने जैसे ही उन्हें देखा, उसके भीतर श्रद्धा जाग उठी। उसने तुरंत उठकर उनके चरण स्पर्श किए। योगी ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, शिव नाम का जप करना सरल है, पर शिव नाम में उतरना कठिन है। नाम को जपना एक बात है और नाम को जीना दूसरी बात। तुम जप कर रहे हो, पर नियम जाने बिना जप करना ऐसा है जैसे बिना बाती के दीपक जलाना। प्रकाश कैसे फैलेगा? नीलकंठ ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मुझे मार्ग दिखाइए। योगी ने गंगा की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो इस धारा को, यह बिना रुकावट बहती है, क्योंकि इसका मार्ग साफ है। यदि बीच में पत्थर भर दिए जाएं, तो धारा रुक जाएगी, घूमेगी, टकराएगी। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। शिव नाम गंगा जैसा पवित्र है, पर मन यदि क्रोध, ईर्ष्या, तुलना और लोभ से भरा है, तो नाम भीतर उतर नहीं पाता। पहला नियम है मन की शुद्धि। जब तक मन का पात्र साफ नहीं होगा, तब तक शिव का अमृत उसमें ठहरेगा नहीं। नीलकंठ ने पूछा, मन को कैसे शुद्ध करें? योगी बोले, मन को दबाकर नहीं, उसे देखकर। जब क्रोध उठे तो उसे पहचानो, जब ईर्ष्या उठे तो उसे स्वीकारो, जब भय आए तो उससे भागो मत, बस शिव नाम के साथ उसे देखो। जैसे सूर्य निकलता है तो अंधकार स्वयं हट जाता है, वैसे ही शिव नाम का स्मरण करते रहो और धीरे धीरे मन का मल धुलने लगेगा। योगी ने आगे कहा, दूसरा नियम है समय की पवित्रता। ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे पावन है। उस समय प्रकृति शांत रहती है, वायु निर्मल होती है और मन स्वभाव से ही स्थिर होता है। उस समय यदि तुम शिव नाम का जप करो, तो वो सीधे हृदय में उतरता है। दिन के शोर में जप करना भी ठीक है, पर आरंभ में शांत समय चुनना आवश्यक है। नीलकंठ ने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि वो कभी निश्चित समय पर नहीं बैठता था। योगी बोले, साधना में नियमितता ही शक्ति है। जैसे सूर्य प्रतिदिन उगता है,
वैसे ही साधक को भी प्रतिदिन एक ही समय पर बैठना चाहिए। तीसरा नियम, योगी ने समझाया आसन की स्थिरता। उन्होंने कहा, रीढ़ सीधी रखो, गर्दन सहज हो, शरीर को तनाव मत दो। साधना कोई संघर्ष नहीं, ये समर्पण है। जब शरीर स्थिर होता है तब श्वास गहरी होती है, और श्वास गहरी हो तो मन स्वतः शांत होता है। शिव का स्मरण श्वास के साथ जोड़ दो। भीतर श्वास जाए तो मन ही मन कहो शिव, बाहर आए तो कहो शिव। धीरे धीरे श्वास और नाम एक हो जाएंगे। चौथा नियम, योगी ने बताया वातावरण की पवित्रता। उन्होंने कहा, एक स्थान चुनो जो केवल साधना के लिए हो। वहां दीप जलाओ, जल का पात्र रखो और मन में ये भावना रखो कि यह स्थान स्वयं कैलाश का अंश है। जब साधक किसी स्थान को पवित्र मानता है तो वह स्थान भी ऊर्जा से भर जाता है। नीलकंठ ने अनुभव किया कि वह कभी इधर कभी उधर बैठ जाता था, इसलिए मन स्थिर नहीं होता था। योगी ने पांचवा नियम बताया, श्वास का अवलोकन। उन्होंने कहा, जब से पहले कुछ क्षण केवल श्वास को देखो, उसे बदलो मत, बस देखो। जैसे कोई नदी को किनारे बैठकर देखता है, वैसे श्वास को देखो। जब श्वास शांत होगी तभी शिव नाम की ध्वनि स्पष्ट होगी। इतना कहकर योगी कुछ देर मौन हो गए। उसी समय घाट पर हलचल हुई। एक नाव का संतुलन बिगड़ गया और लोग शोर करने लगे। नीलकंठ उठने लगा, पर योगी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, साधना छोड़कर हर आवाज के पीछे भागना मन की आदत है। यदि हर शोर पर उठ जाओगे तो मन कभी स्थिर नहीं होगा। संसार का काम चलता रहेगा, पर साधक को भीतर की स्थिरता सीखनी होती है। नीलकंठ बैठा रहा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। उसके भीतर एक नई समझ जन्मी। योगी ने आगे कहा, छठा नियम है भाव। यदि नाम केवल शब्द बनकर रह जाए तो उसका फल सीमित होगा। जब जप करो तो ऐसा अनुभव करो कि स्वयं शिव तुम्हारे सामने बैठे हैं। उनके चरणों में अपना मन रख दो। प्रेम से जपो, भय से नहीं। भक्ति का अर्थ डर नहीं, प्रेम है। शिव करुणामय है। वे दंड देने नहीं आते, वे मुक्त करने आते हैं। नीलकंठ की आंखें भर आईं। उसने अनुभव किया कि वह अब तक केवल गिनती कर रहा था, प्रेम से जप नहीं कर रहा था। योगी बोले, सातवां नियम है धैर्य। साधना में जल्दी परिणाम चाहना सबसे बड़ी बाधा है। बीज बोकर तुरंत वृक्ष नहीं मिलता, समय लगता है। पर यदि बीज सही हो और जल सही हो तो वृक्ष अवश्य उगेगा। आठवां नियम सुनकर नीलकंठ स्तब्ध रह गया। योगी बोले, अंतिम और सबसे गहरा नियम है समर्पण। जब तक साधक के भीतर यह भाव रहेगा कि मैं जप कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तब तक दूरी बनी रहेगी। जब यह भाव आए कि हे शिव, सब आपकी कृपा है, मैं तो माध्यम हूं, तभी नाम सिद्ध होता है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, अहंकार छोड़ना है। नीलकंठ मौन हो गया। गंगा की लहरें जैसे उसकी साधना की साक्षी बन गई। सूर्य अब पूर्ण रूप से निकल चुका था। योगी उठे और बोले, आज इतना ही। इन नियमों को केवल सुनना नहीं, जीना। कल मैं तुझे बताऊंगा कि जब साधक इन नियमों पर चलता है तो मन की माया कैसी परीक्षा लेती है और शिव किस प्रकार अपने भक्त की रक्षा करते हैं। नीलकंठ ने उनके चरण पकड़े। उसके भीतर पहली बार हल्कापन आया। आज उसका जप केवल शब्द नहीं था, उसमें समझ जुड़ गई थी। वह गंगा तट पर बैठा रहा और श्वास के साथ शिव नाम का स्मरण करता रहा। उसे लगा जैसे दूर कहीं डमरू की बहुत हल्की ध्वनि सुनाई दे रही है। अगली भोर पहले से अधिक शांत थी। गंगा का जल स्थिर दिख रहा था, पर उसकी गहराई में अदृश्य प्रवाह था। नीलकंठ आज पहले से अधिक सजग होकर बैठा था। उसने नियमों के अनुसार स्थान शुद्ध किया, दीप जलाया और रीढ़ सीधी कर श्वास पर ध्यान टिकाया। भीतर जाते हुए उसने शिव नाम को श्वास के साथ जोड़ दिया। कुछ क्षण सब ठीक रहा, पर अचानक मन ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। कभी उसे घर की चिंता याद आई, कभी भविष्य का भय, कभी बीते अपमान की स्मृति। कल तक जो नियम उसे सरल लगे थे, आज वही कठिन प्रतीत होने लगे। उसे लगा जैसे मन भीतर से कह रहा हो कि यह सब व्यर्थ है, कुछ नहीं होने वाला।
उसी क्षण योगी की वाणी उसे स्मरण हुई कि मन साधना के प्रारंभ में शांत दिखता है, पर आगे बढ़ते ही अपनी असली परीक्षा लेता है। नीलकंठ ने आंखें बंद रखी और मन से युद्ध करने के स्थान पर उसे देखने लगा। विचार उठते वह उन्हें पकड़ने के बजाय केवल साक्षी बन जाता और श्वास के साथ शिव नाम दोहराता। धीरे धीरे विचारों का वेग कम होने लगा। उसे अनुभव हुआ कि मन को दबाने से वह और उछलता है, पर उसे देखने से वह शांत होने लगता है। उसी समय दूर कहीं से शंख की ध्वनि आई, फिर लोगों की बातचीत, फिर किसी के रोने की आवाज। उसका ध्यान भंग हुआ। उसने आंखें खोलने की इच्छा की, पर उसने स्वयं को रोक लिया। उसने अनुभव किया कि बाहर की हर ध्वनि भीतर की चंचलता को जगाती है। यदि साधक हर ध्वनि पर प्रतिक्रिया देगा तो कभी भीतर नहीं उतर पाएगा। उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, मुझे स्थिरता दीजिए। जैसे ही यह भाव उठा, उसे लगा श्वास गहरी हो गई है। शिव नाम अब केवल शब्द नहीं था, वह श्वास के साथ एक प्रवाह बन चुका था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चला। कभी साधना गहरी उतरती, कभी मन विद्रोह करता। एक दिन तो ऐसा हुआ कि बैठते ही उसे तीव्र क्रोध का अनुभव हुआ। उसे किसी पुरानी घटना की याद आई जिसमें उसे अपमान सहना पड़ा था। उसके भीतर आग सी जलने लगी। उसने सोचा, क्या साधना से यह सब बढ़ रहा है? तभी उसे योगी का उदाहरण याद आया कि जब नदी में डंडा डालो तो नीचे जमी गंदगी ऊपर आ जाती है। वो समझ गया कि यह क्रोध नया नहीं, भीतर दबा हुआ था जो अब सतह पर आ रहा है। उसने उस क्रोध को भी शिव चरणों में अर्पित कर दिया। वो बोला, हे नीलकंठ, जो विष पी सकते हैं, मेरे इस विष को भी स्वीकार कर लीजिए। धीरे धीरे उसके भीतर का ताप कम होने लगा। एक सांझ योगी स्वयं उसके पास आए। उन्होंने पूछा, बेटा, साधना कैसी चल रही है? नीलकंठ ने सच सच कहा, गुरुदेव, मन बहुत भटकता है। कभी शांति मिलती है तो कभी उथल पुथल। योगी मुस्कुराए और बोले, यही तीसरा द्वार है मन की माया। मन साधक को रोकना चाहता है, क्योंकि यदि साधक भीतर पहुंच गया तो मन का प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए वह भय दिखाता है, स्मृतियां जगाता है, आलस्य देता है, पर जो साधक टिक जाता है वही आगे बढ़ता है। उन्होंने उसे एक अभ्यास बताया कि जब विचारों का तूफान उठे तो नाम को केवल जिह्वा से नहीं, हृदय से जपो। ऐसा अनुभव करो कि हर श्वास के साथ शिव का स्पर्श भीतर उतर रहा है। योगी ने उसे उस दिन गंगा तट से दूर एक प्राचीन पीपल के नीचे ले जाकर बैठाया। वहां पूर्ण नीरवता थी। उन्होंने कहा, आज बाहरी ध्वनि को मत सुनो, भीतर की ध्वनि सुनो। नीलकंठ ने आंखें बंद की। पहले उसे अपने हृदय की धड़कन सुनाई दी, फिर श्वास की आवाज। कुछ समय बाद उसे लगा जैसे कहीं बहुत सूक्ष्म घंटी बज रही हो। वह ध्वनि बहुत हल्की थी, पर निरंतर थी। वो घबरा गया और आंखें खोल दी। योगी ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, यह अनाहत नाद की झलक है। जब मन का शोर कम होता है तब भीतर का संगीत सुनाई देता है। यह शिव की उपस्थिति का संकेत है, पर इस पर रुकना नहीं, इसे भी साक्षी भाव से देखना। दिन बीतते गए। नीलकंठ का चेहरा बदलने लगा। उसकी वाणी में कोमलता आ गई। जो पहले जल्दी क्रोधित हो जाता था, अब मुस्कुरा देता। एक दिन गांव में विवाद हुआ। लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। पहले नीलकंठ भी बहस में पड़ जाता, पर आज वह शांत रहा। उसने केवल शिव नाम का स्मरण किया और भीतर से प्रार्थना की कि सबके मन शांत हो। आश्चर्य की बात यह हुई कि थोड़ी देर में झगड़ा अपने आप शांत हो गया। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि साधना केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं, जीवन में शांति लाने का माध्यम है। परीक्षा अब भी पूरी नहीं हुई थी। एक रात भयंकर आंधी आई। पेड़ टूटने लगे, झोपड़ियां हिलने लगी। लोग भयभीत होकर भाग रहे थे। नीलकंठ भी डरा, पर उसने शिव का स्मरण किया। उसे लगा जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, भय मत कर। उसने दूसरों की सहायता की, बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उस रात उसने अनुभव किया कि शिव भक्ति का अर्थ केवल ध्यान नहीं, करुणा भी है। जो साधना से शक्ति पाता है, उसे समाज के लिए उपयोग करना ही सच्ची पूजा है। आंधी के बाद जब सब शांत हुआ तो कुछ लोग कहने लगे कि यह विपत्ति नीलकंठ की साधना के कारण आई है। पहले वो ये सुनकर दुखी हो जाता,
पर आज उसके भीतर अलग ही स्थिरता थी। उसने सोचा, यदि प्रशंसा से मैं नहीं भूलता तो निंदा से क्यों टूटूं? उसने दोनों को समान भाव से स्वीकार किया। उसी क्षण उसे लगा जैसे भीतर कोई गांठ खुल रही है। अगली सुबह योगी फिर आए। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और बोले, अब तू चौथे द्वार के निकट है। मन की परीक्षा तूने सह ली। अब भीतर का प्रकाश तुझे बुला रहा है। पर याद रख, प्रकाश भी लक्ष्य नहीं, वो केवल संकेत है। लक्ष्य है शिव में विलय। आज से अपनी साधना को और गहरा कर। श्वास और नाम को एक कर दें। जब जप करते करते जप करने वाला भी भूल जाए, तभी सच्ची अवस्था प्रारंभ होती है। नीलकंठ ने प्रणाम किया। उस दिन वो देर तक बैठा रहा। श्वास भीतर जाती तो उसे लगता शिव स्वयं उसमें प्रवेश कर रहे हैं। श्वास बाहर आती तो लगता वो स्वयं शिव में विलीन हो रहा है। धीरे धीरे विचार विरल हो गए। अचानक उसे लगा जैसे भ्रिकुटी के मध्य हल्की सी आभा चमक रही है। वो चौंका पर स्थिर रहा। प्रकाश बढ़ा, फिर मंद हुआ। उसके साथ एक अनोखी शांति आई। वो शब्दों से परे अनुभव था। जब उसने आंखें खोली तो सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश लालिमा से भरा था। उसे लगा जैसे संपूर्ण आकाश शिवमय हो गया है। वो जान गया कि साधना अब केवल अभ्यास नहीं रही, वो जीवन का आधार बन गई है। योगी ने दूर से उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने मन ही मन कहा, अभी अंतिम द्वार शेष है, जहां साधक और शिव के बीच का भेद मिटता है। वहां पहुंचने के लिए उसे अहंकार की अंतिम परत त्यागनी होगी। नीलकंठ को अभी यह ज्ञात नहीं था कि आगे कैसी गहन परीक्षा उसका इंतजार कर रही है, पर उसके भीतर विश्वास था कि महादेव की कृपा उसके साथ है। जहां समर्पण की अंतिम परीक्षा और शिव से एकत्व का दिव्य अनुभव प्रकट होगा। अगले कुछ दिनों में नीलकंठ की साधना और गहरी होती गई, पर जितनी गहराई बढ़ती गई उतनी ही सूक्ष्म परीक्षा भी सामने आने लगी। अब उसके भीतर क्रोध या भय कम उठते थे, पर एक नई भावना धीरे धीरे जन्म ले रही थी, जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था। जब गांव के लोग उसकी शांत वाणी और सेवा भाव की प्रशंसा करते तो उसके भीतर हल्का सा आनंद उठता। वो स्वयं को समझाता कि ये सब शिव की कृपा है, पर कहीं बहुत भीतर एक सूक्ष्म गर्भ की रेखा बनती जा रही थी। उसे लगता कि वो अब साधारण लोगों से अलग हो गया है। वो साधना में आगे बढ़ चुका है। यही वो बिंदु था जहां अंतिम द्वार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। एक प्रातः वो अपने स्थान पर बैठा था। श्वास और शिव नाम एक लय में चल रहे थे। भीतर प्रकाश की हल्की आभा भी प्रकट हुई। उसी क्षण मन में विचार आया कि अब तो मैं बहुत आगे पहुंच गया हूं। ये विचार आते ही उसका ध्यान टूट गया। प्रकाश लुप्त हो गया और मन पुनः अशांत होने लगा। वो घबरा गया। कल तक जो शांति सहज मिल रही थी, वो अचानक क्यों चली गई? वो बेचैन होकर योगी के पास पहुंचा। योगी ने उसकी आंखों की व्याकुलता देखकर कहा, बेटा, आज भीतर क्या उठा? नीलकंठ ने सब स्वीकार कर लिया कि उसे अपने आगे बढ़ने का गर्व हुआ और उसी क्षण अनुभव खो गया। योगी ने गंभीर स्वर में कहा, यही अंतिम गांठ है। जब तक साधक के भीतर मैं का सूक्ष्म बीज भी शेष है, तब तक पूर्ण मिलन नहीं होता। साधना का सार है स्वयं को मिटाना। शिव के सामने अहंकार टिक नहीं सकता। जैसे गंगा सागर में मिलकर अपना नाम खो देती है, वैसे ही साधक को भी अपने अस्तित्व का दंभ छोड़ना पड़ता है। योगी उसे उस दिन गंगा तट पर नहीं, बल्कि गांव के मध्य ले गए। वहां अकाल की स्थिति थी। खेत सूखे थे, लोग परेशान थे। योगी ने कहा, आज तेरी साधना ध्यान में नहीं, सेवा में होगी। बिना अपना नाम बताए, बिना किसी अपेक्षा के लोगों की सहायता कर। यदि कोई धन्यवाद दे तो उसे शिव को समर्पित कर देना। यदि कोई अपमान करे तो उसे भी शिव की इच्छा मानना। यही समर्पण की अग्नि है जिसमें अहंकार जलता है। नीलकंठ ने पूरे मन से सेवा प्रारंभ की। वो कुएं की खुदाई में लगा, वृद्धों को जल पहुंचाया, बच्चों को ढाढ़स बंधाया। दिन भर परिश्रम करता और रात को भी थके शरीर के साथ शिव नाम जपता। कुछ लोग उसकी प्रशंसा करते, कुछ कहते यह दिखावा है। एक दिन तो कुछ युवकों ने उसका उपहास किया और कहा कि यह साधु बनकर प्रसिद्धि चाहता है। नीलकंठ के भीतर क्षण भर को पीड़ा उठी।
पर उसने आंखें बंद कर शिव का स्मरण किया। उसने सोचा, यदि मैं सच्चे समर्पण में हूं तो निंदा और स्तुति दोनों समान है। उस दिन उसने अनुभव किया कि अपमान स्वीकार करना उतना ही कठिन है जितना ध्यान में बैठना। कुछ सप्ताह बाद वर्षा आई, खेतों में हरियाली लौटी, गांव के लोग प्रसन्न हुए। वे नीलकंठ के पास आए और बोले, तुम्हारी सेवा से गांव बच गया। पर इस बार उसके भीतर कोई गर्व नहीं उठा। उसने सहज भाव से कहा, यह सब महादेव की कृपा है, मैं तो केवल एक साधन हूं। यह कहते समय उसे भीतर सच्ची नम्रता का अनुभव हुआ। उसी रात जब वो साधना में बैठा तो श्वास इतनी सूक्ष्म हो गई कि उसका बोध भी नहीं रहा। नाम अपने आप चलने लगा। जप करने वाला जैसे कहीं विलीन हो गया। अचानक उसे लगा जैसे भीतर गहन अंधकार फैला है, पर वह भय का अंधकार नहीं था, वो शांत विशाल शून्य था। उस शून्य के मध्य एक बिंदु प्रकाश का प्रकट हुआ। वो प्रकाश फैलने लगा और उसी के साथ एक अनाहत नाद गूंजने लगा, जैसे दूर कहीं डमरू बज रहा हो। नीलकंठ का शरीर स्थिर था, पर चेतना विस्तार पा रही थी। उसे लगा जैसे वो शरीर तक सीमित नहीं रहा। वो गंगा की धारा में है, आकाश में है, प्रत्येक प्राणी में है। उसी विस्तार में एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, जटाधारी त्रिनेत्र, शांत और करुणामय। वो शब्दों में वर्णन से परे अनुभव था। उसके भीतर कोई कह रहा था, मैं बाहर नहीं, तेरे भीतर हूं। जब तक तू स्वयं को अलग मानता रहा, दूरी बनी रही। अब जब तूने स्वयं को छोड़ा, मैं प्रकट हुआ। उस क्षण नीलकंठ के नेत्रों से आंसू बहने लगे, पर वो रो नहीं रहा था, वो पिघल रहा था। साधक और साध्य का भेद मिटने लगा। नाम जपने वाला और महादेव एक लय में विलीन हो गए। कितना समय बीता, उसे छात्र नहीं। जब वो लौटा तो प्रातः का प्रकाश फैल रहा था। योगी उसके सामने खड़े थे। उन्होंने उसकी ओर देखा और कहा, अब तूने 5वां द्वार पार कर लिया। अब साधना तेरे लिए प्रयास नहीं, स्वभाव है। अब तू शिव को खोजेगा नहीं, हर श्वास में अनुभव करेगा। पर याद रख, यह अनुभव भी बांध नहीं बनना चाहिए। जीवन भर विनम्र रहना, सेवा करना और नाम में रमा रहना ही सच्ची सिद्धि है। उस दिन के बाद नीलकंठ बदल गया। उसके चेहरे पर एक स्थिर आभा थी। वो सामान्य जीवन जीता, लोगों के बीच रहता, पर भीतर निरंतर शिव नाम बहता रहता। किसी ने पूछा, तुम्हें परम सत्य कहाँ मिला? वो मुस्कुराकर कहता, जब मैंने स्वयं को छोड़ा, वही सत्य प्रकट हो गया। अब उसका हर कर्म पूजा था, हर श्वास जप था, हर सेवा अर्पण थी। ये कथा केवल नीलकंठ की नहीं, हर उस साधक की है जो शिव नाम जपता है, पर नियम जाने बिना फल चाहता है। मन की शुद्धि, समय की नियमितता, आसन की स्थिरता, वातावरण की पवित्रता, श्वास का अवलोकन, प्रेमपूर्ण भाव, धैर्य और अंत में पूर्ण समर्पण, यही वे 8 दिव्य नियम हैं जो साधना को सिद्धि तक ले जाते हैं। जब साधक इन पर चलता है तो शिव दूर नहीं रहते, वे स्वयं उसके हृदय में प्रकट होते हैं। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपको लगा हो कि महादेव का नाम केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का प्रकाश है, तो इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को अवश्य लाइक करें ताकि ये संदेश अधिक से अधिक शिव भक्तों तक पहुंच सके। हमारे चैनल शिव मंत्र यात्रा को अवश्य सदस्य बनकर जुड़ें और अपने अनुभव या भावना को एक प्यारे से शब्दों में कमेंट के रूप में लिखें। आपका प्रत्येक स्नेह भरा संदेश हमारे लिए आशीर्वाद के समान है।